हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार महाभारत के युद्ध के बाद और श्री कृष्ण के इस नश्वर संसार को छोड़ने के बाद उनका दिव्यास्त्र सुदर्शन चक्र कहाँ चला गया था। मित्रों, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने केवल धर्म और न्याय के पक्ष में ही सभी निर्णय लिए थे, चाहे वो कर्ण से उनके कवच या कुंडल लेने की योजना हो या फिर दुर्योधन को उसकी माता गांधारी के सामने निर्वस्त्र ना जाने देने की योजना हो, क्योंकि वो ऐसा न करते तो कौरवों का हित होता और कहीं ना कहीं पांडवों के साथ अन्याय हो जाता। पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी और पौराणिक काल के सभी दिव्यास्त्रों में से सबसे शक्तिशाली सुदर्शन चक्र होने के बाद भी उन्होंने एक बार भी उसका प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि वह जानते थे कि यदि वह सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते तो कौरवों के साथ अन्याय हो जाता और उनकी सभी सेना का विनाश हो जाता। और भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र का उपयोग जिस पर भी किया जाता तो वह उसका वध करके ही लौटता था। यह केवल श्री कृष्ण के विचार मात्र से ही शत्रु पर प्रहार कर देता था और वह शत्रु का वध किए बिना नहीं लौटता था। तो आखिरकार ऐसे सुदर्शन चक्र का निर्माण किसने करवाया था, इसके विषय में कई पुराणों में अलग अलग वर्णन किया गया है। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली पर देखा जाता है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से कई असुरों का भी विनाश किया था। सुदर्शन चक्र की विशेषता यह थी कि इसे भगवान विष्णु द्वारा तेजी से घुमाने पर वायु के प्रवाह के साथ बहुत अधिक वेग से अग्नि को प्रज्वलित कर देता था और शत्रु को जलाकर मार देता था। इसके नाम मात्र से ही शत्रु की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को धारण किया हुआ था। यह भी माना जाता है कि सुदर्शन चक्र सिर्फ श्री कृष्ण के अवतारों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि यदि वह सभी को प्राप्त होने लगा तो उसका दुरुपयोग करना भी बढ़ जाएगा। यह चक्र बहुत ही जटिल होता है, जिसका निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया होगा ऐसा माना जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि विश्वकर्मा ने सूरज के तेज से 3 वस्तुओं का निर्माण किया था। पहला सुदर्शन चक्र, दूसरा शिवजी का त्रिशूल और तीसरा पुष्पक विमान। और वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था और बाद में इसे भगवान विष्णु को दिया हुआ था, जिसे एक बार आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को भी वापस दिया गया था, जिसके बाद माता पार्वती ने इसे श्री कृष्ण को दिया हुआ था। और अन्य एक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने भगवान विष्णु को यह चक्र दिया हुआ था। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाद अब तक कोई अवतार नहीं हुआ, तो यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार सुदर्शन चक्र का क्या हुआ और वह कहाँ चला गया। इसके उत्तर में भविष्य पुराण में एक वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के इस संसार को छोड़ने के बाद सुदर्शन चक्र उसी जगह पर धरती में स्वतः ही गड़ गया था। और जब भगवान श्री कृष्ण नए अवतार यानी कि कल्कि अवतार के रूप में पुनः इस संसार में आएंगे, तब वह इसे फिर से धारण करेंगे। ऋग्वेद में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का तार्किक वर्णन मिलता हुआ है, जिसके अनुसार सुदर्शन चक्र कोई भौतिक चक्र नहीं है, बल्कि वह समय का चक्र है, जो इतना शक्तिशाली है कि जो समय को भी बांध सकता है। इसके कई उदाहरण महाभारत के युद्ध में देखने को मिले हुए थे, जैसे कि जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की शपथ ली हुई थी, तब उसका प्रण टूट न जाए उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की ही मदद से सूर्य को ढक दिया था। महाभारत के समय जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दिए, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की ही सहायता से समय को बांध लिया था और उसी के अंतराल में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश भी दिया हुआ था। और इस दृष्टि से देखा जाए तो सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का एक गुण है, वह कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं है और इसे जब चाहे वो उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।